अच्छा, किस में थे पहले आप? पहले बीजेपी का था, आरएसएस से जुड़ा हूँ 2004 से, विद्या भारती से। छोड़ दिया आप आरएसएस? आरएसएस को छोड़ दिया। क्यों? मोहन भागवत जी ने जो 75 साल का बोला ना मोदी जी के बारे में कि 75 साल के बाद में उनका रिटायरमेंट कर देंगे, आज तक हुआ है क्या? 2014 से 25 तक है, हर साल नया वादा आता है, आज तक अपनी धरातल पर है नहीं। दूसरी बात, राजस्थान में विपक्ष की भूमिका है ही नहीं। कांग्रेस अपना स्तर पे उनकी सेटिंगबाजी चल रही है, इसलिए हम आरएलपी के साथ में जुड़ गए। आरएलपी को कैसे देखते हो? आरएलपी किसान और जवान की पार्टी है। हर आज आप बीजेपी छोड़ के आगे, कल को आरएलपी छोड़ के चले जाओगे? नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। क्यों? उनकी विचारधारा को छोड़ दिया। बहुत बड़े बड़े लोग गए यहाँ से, ताजा ताजा रेवंत राम डांगा जी गए। रेवंत राम जी का ऐड किया हुआ है, आरएलपी खत्म थोड़ी हुई है। आज ये बात सुनो, राजस्थान में जो आरएलपी का वो आदमी अकेला क्यों है फिर? कौन? बेनीवाल जी, सुप्रीमो जी अकेले सच्चे है। दूसरी बात, फूकराज गर्ग राजस्थान में अध्यक्ष था, आज वो कहाँ है? उनका क्या बैकग्राउंड है? मतलब कहाँ है? गायब हो गए। मतलब जो आरएलपी से जुड़ा है वो राजस्थान में हर आदमी एमएलए ही है, उसको कोई चर्चा की जरूरत नहीं है। वो एमपी है, एमएलए क्या? आप सुनिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए तो सीटें चाहिए ना, वो सीटें क्यों नहीं आ रही फिर आरएलपी की? संगठन आज संगठन की घोषणा हो 4 लाख लोग हैं, यही 4 लाख लोग अगर बेनीवाल जी को वोट दे तो कितना फायदा होगा? वोट तो 11 लाख मिल रहे हैं, लेकिन संगठन की वजह से ये हो रहा है। आज संगठन कमजोर है। आज संगठन को आज नए चेहरे मिल जाएंगे। सब कुछ संगठन क्यों? धरातल पे जो काम नहीं हो रहा है। वोट तो वैसे भी 10 लाख ले रहे हैं, लेकिन वो क्या सीट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। बहुत शुक्रिया। क्या लगता है कि आज संगठन को मजबूत चेहरे मिल जाएंगे? प्रदेश अध्यक्ष की एक बड़ी जिम्मेदारी जो है, काफी लंबे समय से पद खाली पड़ा है, आपको क्या लगता है प्रदेश अध्यक्ष बनने से कितनी मजबूत हो गया आरएलपी? आरएलपी पार्टी बहुत मजबूत हो जाएगी। मुझे ये लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष अभी इसी बीकानेर की धरती से और इसी 7वें स्थापना दिवस के इसी अवसर पर पार्टी को बहुत अच्छी मजबूती मिलेगी। और हनुमान जी बेनीवाल साहब एक सच्चा गरीब, शोषित, पीड़ित और किसान का नेता है, जो एक बहुत ही मतलब दबंग, हर समय हम लोग और किसान के बेटे रात में जब भी गहरी नींद में सोते हैं तो वो रात में जनता के लिए और ज़रूरतमंद इंसान के लिए सड़क पे लड़ाई लड़ते हैं। और आज उनको 25 साल हो गए जनता की सेवा करते हुए। वो एक सच्चे दिल के इंसान है, और इसीलिए उनको जो भी आते हैं यहाँ एक ट्रेनिंग सेंटर बना दिया है। जो भी नेता आए और ट्रेनिंग लेकर के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। वो एक सच्चा जन सेवक बन करके, गरीब को गणेश मान करके जनता की सेवा कर रहे हैं, इसलिए वो संघर्ष कर रहे हैं। लगातार 25 साल से संघर्ष कर रहे हैं। मैं पहले बीजेपी में था, मैं बीजेपी का जिला उपाध्यक्ष था नागौर का। मैं पिछले उपचुनाव में बीजेपी को छोड़ करके आया, क्योंकि इन्होंने अग्निवीर के लिए जो बीकानेर में जो शहीद हुआ था उसके लिए इन बेनीवाल जी ने जो संघर्ष किया, या महिला पहलवान बेटियों के लिए किसी ने देश और प्रदेश में किसी ने महिला पहलवान बेटी का आंसू पहुंचने का काम नहीं किया। वो सिर्फ और सिर्फ किसान का बेटा और नागौर का सांसद माननीय श्री हनुमान बेनीवाल साहब ने किया। इसी बात से मैं प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी को मैं छोड़कर और पिछले उपचुनाव में खींवसर विधानसभा सीट से मैं आरएलपी ज्वाइन करके श्री डूडी साहब को और पूरा मजबूत परिवार हम लोग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में आए। और हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि ये जो पार्टी है राजस्थान में एक नया परिवर्तन और नई उम्मीद के साथ, राजस्थान का मुख्यमंत्री एक जाट का बेटा, एक किसान का बेटा, और हनुमान बेनीवाल साहब 2028 में एक परिवर्तन लेके इस पूरी की पूरी किसान कौम के लिए, नौजवान युवाओं के लिए एक नया सवेरा लेकर के राजस्थान में उभरेंगे। धन्यवाद। एक दिन का सीएम बना दो, जैसे अभी एक दिन का सीएम बना दो, जैसे अपराधियों की परेड हो रही है ना, वैसे नेताओं की परेड हो जाएगी। हड़ौती से लेके मेवाराम चैन तक, बाड़मेर तक, एक ही नहीं बचेंगे। एक दिन का सीएम ही बता दो। तो एक दिन का सीएम जो है बेनीवाल जी को बनाना चाहते हैं। एक दिन का सीएम नहीं, वो तो जब एक बार जब सीएम बन जाएंगे तो नौजवान युवा और राजस्थान की जनता ये देख लेगी बीजेपी और कांग्रेस को पूर्ण रूप से राजस्थान के किसान और जवान समझ चुके हैं। उनका जो मिलाजुली का खेल है वो हर एक राजस्थान के किसान और बेरोजगार और युवा ये देख चुके हैं। जो पिछली जो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार अपनी सरकार नहीं बचा सकी, इसीलिए उन्होंने अपने विधायकों को होटलों में लेकर के उनको खुली छूट दे दी, जिसकी वजह से एक भ्रष्टाचार हो गया और एक पेपर माफिया बढ़ गए। उसी को छुपाने के लिए बीजेपी ने
वो जो एसआई भर्ती थी उसको कैंसिल करने में अपनी रवैया चेंज कर दिया। लेकिन हनुमान बेनीवाल साहब का संघर्ष 1-1.5 लाख की जो रैली बीकानेर में करके एक बहुत बड़ा इतिहास रच दिया और नौजवान किसानों के लिए और बेरोजगारों के लिए एक हक और अधिकार की लड़ाई अगर किसी ने लड़ी तो हनुमान बेनीवाल साहब ने इन नौजवान युवाओं के नेतृत्व में इनके साथ लेकर के एक बहुत बड़ी मतलब एक पहचान दी है नौजवान युवाओं में। और आने वाला 28 एक परिवर्तन और आने वाला 28 है वो एक परिवर्तन की लहर के साथ और राजस्थान में मुख्यमंत्री श्री हनुमान बेनीवाल साहब बनेगा। अगर एक बार हनुमान बेनीवाल साहब मुख्यमंत्री बन गए तो दोबारा से उनको हटाने वाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जनता इस चीज़ को समझ चुकी है। जनता इस चीज़ को समझ चुकी है कि कांग्रेस और बीजेपी से त्रस्त हो चुके हैं हम लोग। इसीलिए हम लोगों ने मानस बना लिया कि 36 के 36 कौम है वो हनुमान बेनीवाल साहब के साथ है। हनुमान बेनीवाल साहब का 25 साल का संघर्ष बोलता है, ना वो किसी एक जाति के लिए, ना एक किसी वर्ग के लिए, ना किसी भी जाति विशेष का काम नहीं करते हैं। वो 36 कौम का काम करते हैं। अगर किसी महिला के लिए हो, जवानों के लिए हो, किसानों के लिए हो, कोई भी मजबूत आवाज़ रात में भी संघर्ष करना पड़ता है, उन्होंने हर समय संघर्ष किया है। और हनुमान बेनीवाल साहब ने चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, चाहे कैसा भी मौसम हो, कैसी भी परिस्थिति हो, वो हर समय जनता के लिए एक न्याय के रूप में, एक न्याय योद्धा के रूप में उभर करके राजस्थान में एक पहचान बनाने का काम किया। इसीलिए आज काफी सारे लोग हैं, जोश आ रहा है लोगों में और इनसे जानते हैं कि कहाँ से आए हैं, क्या कुछ कहेंगे बेनीवाल जी के लिए। कहाँ से आए हो? मैं जयपुर से, आमेर विधानसभा से। जयपुर वाला भी पहुँच गया बीकानेर। क्या कुछ कहोगे बेनीवाल जी के लिए, क्या अच्छा लगता है बेनीवाल जी में? सभी अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है आप बताओ। आएगा हनुमान सब बहुत करते हैं बेनीवाल जी, हैं? मर्द नेता बहुत है। वो तो अपने भाइयों पे करते हैं, उसके अलावा तो हमें तो देखा नहीं कभी गुस्सा करते हुए उनको। अगर अपनों को नहीं डांटेंगे तो किसको डांटेंगे? अकेला भाइयों को नहीं डांटेंगे तो डांटेंगे किसको? फिर ये बताओ। अगर गलती होती है तो उनको बताना जरूरी होता है और हम उसको मानते हैं, अच्छे से दिल से लेते हैं और उसमें सुधार भी करते हैं। राजस्थान हम सुधार भी करते हैं उसके अंदर, ऐसी कोई बात नहीं। उनके गुस्से को हम प्यार समझते हैं। आएगा हनुमान बदलेगा राजस्थान। हर दलित, पीड़ित, शोषित किसान की हर लड़ाई वो लड़ रहा है। ये आप ही लोग कर सकते हो, हम नहीं कर सकते। ये आप ही लोगों के हाथ में है। मर्द नेता राजस्थान के अंदर एक ही है, हनुमान। बात सुनो भैया, ये भी आपके ही हाथ में है। वोट दोगे तभी बदलेंगे। 2028 में मैडम मेरी बात सुनो तो वो मर्द नेता है, कभी झुका नहीं किसी के आगे, उसने पूरी सरकार को झुका दिया। कभी भी उसने माफीनामा नहीं किया। आपकी बात जलाल हो चाहे कुछ भी हो, उसने माफीनामा नहीं किया। अब की बार 2028 के जो भी चुनाव होंगे उसमें जो जयपुर के जो 17 विधानसभा है ना, सांसद के तो 17 विधानसभा में 5-7 सीट तो अपनी जयपुर से आएगी, ठीक है। इसके अलावा अपने मेवाड़ मारवाड़ से होती हुई 15+ सीटें अब की बार डेफिनेटली हनुमान जी की आएगी। हनुमान जी के बिना राजस्थान में सरकार बनना असंभव है।